नमस्कार मित्रों। आज मैं आपको द्वादश ज्योतिर्लिंग के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले सोमनाथ। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग भारत का ही नहीं अपितु पृथ्वी का यह पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। यह जो है गुजरात राज्य के क्षेत्र में स्थित है। शिव पुराण के अनुसार चंद्रमा को दक्ष प्रजापति ने क्षय रोग होने का श्राप दे दिया था। तब चंद्रमा ने इसी स्थान पर तप करके श्राप से मुक्ति पाई थी, ऐसा माना जाता है। यह जो है शिवलिंग, यहाँ शिवलिंग की जो स्थापना है स्वयं चंद्रदेव ने की थी, ऐसा माना जाता है। लेकिन विदेशी जब आक्रमण हुए थे उसके बाद 17 बार यह नष्ट हो चुका है। हर बार यह बिगड़ता है और बन जाता है। दूसरा आता है मित्रों मल्लिकार्जुन। मल्लिकार्जुन जो है आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैल के नाम से जो पर्वत है वहाँ पर स्थित है। इस मंदिर का जो महत्व बताते हैं, भगवान शिव के कैलाश पर्वत के समान इसका महत्व बताया जाता है। धार्मिक शास्त्र जो है अनेकों प्रकार जो धार्मिक पौराणिक शास्त्र जो है इसके महत्व की व्याख्या करते हैं, बताते रहते हैं और कहते हैं कि इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने मात्र से जो है व्यक्ति को उसके सभी पापों से मुक्ति प्राप्त होती है। और जो एक पौराणिक कथा भी यहाँ पर बताते हैं कि जहाँ यह ज्योतिर्लिंग है उस पर्वत पर आकर शिव का पूजन करने से व्यक्ति को जो है अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। अगला ज्योतिर्लिंग है महाकालेश्वर। महाकालेश्वर मित्रों मध्य प्रदेश की जो है धार्मिक भूमि में स्थित है। मध्य प्रदेश में यह उज्जैन में इनकी पूजा होती है और महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की बहुत बड़ी विशेषता बताते हैं। यह एकमात्र जो है दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। यहाँ प्रतिदिन सुबह की जाने वाली जो भस्म की जो आरती है सारे विश्व में वह प्रसिद्ध है। महाकालेश्वर की जो पूजा होती है विशेष रूप से आयु की वृद्धि करने वाली होती है, सारे संकटों को मिटाने वाली होती है, दीर्घायु प्रदान करने वाली होती है, सारे रोगों को मिटाने वाली होती है। उज्जैन वासियों का मानना है कि भगवान महाकालेश्वर ही उनके राजा हैं और वे ही उज्जैन की रक्षा करते रहते हैं। अगला जो ज्योतिर्लिंग है ओमकारेश्वर। मित्रों ओमकारेश्वर जो ज्योतिर्लिंग है वह मध्य प्रदेश के जो प्रसिद्ध शहर है वह इंदौर वहाँ पर स्थित है। जिस स्थान पर यह ज्योतिर्लिंग स्थित है उस स्थान पर नर्मदा नदी बहती है और पहाड़ी के चारों ओर नदी बहने से यहाँ पर जो है ओमकार के आकार का जो बनता है वह ओम शब्द ही इसकी उत्पत्ति माना जाता है। ब्रह्मा के मुख से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है, इसलिए किसी भी धार्मिक शास्त्र या वेदों का जो पाठ ओम के साथ लिया जाता है, पाठ का उच्चारण ओम का उच्चारण किया जाता है। यह ज्योतिर्लिंग ओमकार का जो बिंदु लिया है इस कारण इसका नाम ओमकारेश रखा गया और इसीलिए यह प्रसिद्ध है। अगला ज्योतिर्लिंग आता है वैद्यनाथ। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग जो है वह शिवलिंग का समस्त जो ज्योतिर्लिंग है उनकी गणनाओं में इसका भी प्रमुख स्थान बताया जाता है। और भगवान श्री वैद्यनाथ जो ज्योतिर्लिंग है वह जहाँ स्थित बताते हैं उसे वैद्यनाथ धाम भी कहा जाता है। यह जो है झारखंड में बताया जाता है और झारखंड के पूर्व में यह बताया जाता है वैद्यनाथ। वहाँ पर एक दुमका नामक स्थान है, वहाँ पर वैद्यनाथ स्थित माना जाता है। फिर आता है मित्रों भीमाशंकर। भीमशंकर का जो ज्योतिर्लिंग है वह महाराष्ट्र के पूना जिला है, वहाँ पर सह्याद्री नाम का एक पर्वत है स्थित है, वहाँ पर वह माना जाता है। और भीमशंकर ज्योतिर्लिंग को जो है वहाँ के जो लोग हैं मोटेश्वर महादेव भी बोलते हैं और वह मंदिर अपनी एक विशेष मान्यता रखता है। जो भी वहाँ पर श्रद्धा से पूजन करता है और सूर्य निकलने के बाद दर्शन करता है उसके जो है अनेकों जन्मों के पाप जो है दूर हो जाते हैं और भगवान की उस पर कृपा हो जाती है। अगला ज्योतिर्लिंग आता है रामेश्वरम। मित्रों रामेश्वरम जो ज्योतिर्लिंग है यह तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु के जो रामेश्वर है वहाँ पर स्थित है। भगवान शिव के 12 जो ज्योतिर्लिंग हैं उनमें से यह एक प्रमुख स्थान रखता है और हिंदुओं के जो 4 धाम हैं उनमें भी यह एक प्रमुख स्थान रखता है। यह ज्योतिर्लिंग की जो विशेष मान्यता है इसकी स्थापना कहते हैं भगवान श्री राम ने स्वयं की थी। भगवान राम के द्वारा स्थापित होने के कारण इस ज्योतिर्लिंग का जो नाम है राम के नाम से ही रामेश्वरम
रखा गया। और अगला जो ज्योतिर्लिंग आता है मित्रों, वह आता है नागेश। नागेश नाम का जो ज्योतिर्लिंग है, नागेश्वरम, यह गुजरात के द्वारिका क्षेत्र में स्थित माना जाता है, स्थिर है। और धार्मिक शास्त्रों में भगवान शिव जो है नागों के देवता हैं। और नागेश्वर का जो पूर्ण अर्थ है, नागों का ही ईश्वर कहा जाता है। भगवान शिव का यह एक अन्य नाम जो है नागेश्वर भी है। और द्वारिकापुरी से भी यह नागेश्वर ज्योतिर्लिंग जो है, कहते हैं इसकी जो दूरी है 17 मील दूरी बताई जाती है। इस ज्योतिर्लिंग की बहुत बड़ी महिमा बताते हैं। जो पूर्ण श्रद्धा विश्वास से यहाँ दर्शन के लिए आता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण मानी जाती हैं। यह ज्योतिर्लिंग जो है नागेश्वर नाम से जाना जाता है। अगला जो ज्योतिर्लिंग है वह है काशी विश्वनाथ। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग उत्तर प्रदेश के काशी, बनारस जो वाराणसी है वहाँ पर स्थित है। काशी सभी धर्म स्थलों में सबसे अधिक महत्व रखती है, क्योंकि इसका जो धार्मिक भी बहुत बड़ा महत्व है। सभी धर्म स्थलों में इसका, काशी का बहुत बड़ा स्थान माना जाता है। इस स्थान की मान्यता यह है मित्रों कि प्रलय आने पर भी यह स्थान बना रहता है, ऐसी इसकी मान्यता है। इसकी रक्षा करने के लिए भगवान शिव इस स्थान पर अपने त्रिशूल को जो है हमेशा धारण किए हुए रहते हैं। अपने त्रिशूल पर धारण कर लेंगे, ऐसा मान्यता है कि जब प्रलय आएगा तो इसको अपने त्रिशूल पर धारण कर लेंगे। प्रलय में भी यह काशी अपने स्थान पर बनी रहेगी, और यह बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है काशी का। अगला आता है त्र्यंबकेश्वर। त्र्यंबकेश्वर जो ज्योतिर्लिंग है, यह ज्योतिर्लिंग गोदावरी नदी के तट पर महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में यह माना जाता है। इस ज्योतिर्लिंग में सबसे अधिक निकट जो है ब्रह्मागिरि नाम का एक पर्वत माना जाता है। इसी पर्वत से गोदावरी नदी प्रारंभ होती है। भगवान शिव का एक नाम त्र्यंबकेश्वर भी है, और भगवान शिव को गौतम ऋषि और गोदावरी नदी के आग्रह पर यह ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ पर रहना पड़ा। अगला ज्योतिर्लिंग आता है केदारनाथ। मित्रों, केदारनाथ जो ज्योतिर्लिंग है वह उत्तराखंड में ही स्थित है। उत्तराखंड में जो है बाबा केदारनाथ का बड़ा ही प्रसिद्ध मंदिर है। और केदारनाथ का जो वर्णन स्कंद पुराण में भी आता है, शिव पुराण में भी मिलता है। यह केदारनाथ जो है भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। जिस प्रकार कैलाश का महत्व है, उसी प्रकार यहाँ पर केदारनाथ का बड़ा ही महत्व है, जो भगवान शिव के द्वारा बहुत ही विशेष रूप से उल्लिखित कहा गया है। अगला है घुश्मेश्वर। यह घृष्णेश्वर भी उसको कोई कहते हैं। यह जो महादेव का प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है, यह महाराष्ट्र के संभाजी नगर में दौलताबाद के पास स्थित यह माना जाता है। घुश्मेश्वर या घुश्नेश्वर या घृष्णेश्वर नाम से भी इसको जाना जाता है। दूर दूर से लोग जो है इसके आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व को जानते हुए यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। भगवान शिव के यहाँ पर जो दर्शन करता है वह बड़ा ही दिव्य पुण्य को वह प्राप्त करता है। एलोरा की जो प्रसिद्ध गुफाएं हैं इस मंदिर के समीप स्थित है, ऐसा माना जाता है। मित्रों, सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम, उज्जैन्यां महाकालम ओंकार ममलेश्वरम, परल्यां वैद्यनाथं च ढाकिन्यां भीमशंकरम, सेतुबंधे तु रामेशं नागेशं दारुकावने, वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमी तटे, हिमालये तु केदारं घुश्मेशं च शिवालये, एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेन्नरः सप्त जन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। तो यह जो है 12 ज्योतिर्लिंग का जो महात्म्य है बहुत बड़ा महत्व रखता है, बहुत बड़ा महात्म्य है। इसका रोज स्मरण करना चाहिए, पाठ करना चाहिए। इससे जो है बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होती है। मैं हूँ बागेश्वर से डॉक्टर रमेश कांडपाल। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद, नमस्कार।